So we have already discussed about the basic of action research, which is very much related to the solving of the day-to-day problem. We shall discuss some about its origin. You must be knowing कुर्ट लेविन. There is a name. हम लोगों ने पढ़ा भी है कुर्ट लेविन को जब हम लोग फील्ड साइकोलॉजी की बात कर रहे थे, तो यू मस्ट बी रिमेम्बर. सो देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन दैट पर्टिकुलर कुर्ट लेविन एंड द एक्शन रिसर्च. In term action research, the term action research was coined in 1944 by Kurt Lewin, a German American social psychologist. एक बात ये याद रखना है, नेटउट में भी काम दे सकता है. In his paper which was written in 1946, and the name of the paper was Action Research and Minority Problem. Action Research and Minority Problem. ये किताब which was written in 1946. He described, मतलब defined, he described action research as a comparative research on the conditions and effects of various forms of social action and research leading to social action. थोड़ा सा, लेकिन वो चूंकि सोशल साइकोलॉजिस्ट थे तो उन्होंने सोशल साइकोलॉजी की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से इसको जोड़ दिया है. देयर इज एन अनदर नेम स्टीफन एम कुरे, COREY. Stephen M. Corey has applied this concept first in the field of education. ये तो सोशल साइंस की बात कर रहे हैं, जैसा कि डिफिनेशन में तुमने देखा भी. ये एजुकेशन में जिनके, हालांकि हिस्ट्री में हमेशा कंट्रोवर्सी है, देयर में बी सम कंट्रोवर्सी, बट डिफरेंट सोर्सेज से दैट स्टीफन कुरे was the person who applied the concept of action research in the field of education first time. What is action research? Action research is a philosophy and methodology of research generally applied in social science. और ये जो डिफिनीशन है ये विकिपीडिया, देखा होगा आपने, जब नेट पे कुछ आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा. तो विकिपीडिया के अनुसार एक्शन रिसर्च क्या है, तो एक्शन रिसर्च इज ए फिलॉसफी एंड मेथोलॉजी ऑफ रिसर्च जनरली अप्लाइड इन सोशल साइंसेस. मतलब ये ऑब्वियस है, जब सोशल साइंस की तरफ इशारा हो गया, साइंस को छोड़ दिया, तो एक तरह आप कंक्लूड कर सकते हैं आगे के लिए कि ये पॉजिटिविस्ट पैराडाइम से इसका कुछ लेना देना कम है या नहीं है. स्टीफन एम कुरे ने भी डिफाइन किया, उनकी जो परिभाषा है, द प्रोसेस बाय व्हिच practitioner attempt to study their problems scientifically in order to guide, correct and evaluate their decisions and actions is what a number of people have called action research. थोड़ा सा इधर जोड़ा, डिसीजन की बात कर दी इन्होंने, गाइड की बात कर दी, करेक्ट और इवेलुएट की बात कर दी, और कहा कि इसी चीज को नंबर ऑफ पीपल एक्शन रिसर्च कहते हैं. एक और नाम है मैग्राथ एंड अदर्स, यू कैन से, अकेले नहीं, इनके ग्रुप ने, was of course he may be considered as the leader. और उन्होंने जो डिफाइन किया मैग्राथ एंड अदर्स ने, एक्शन रिसर्च इज ऑर्गेनाइज्ड इन्वेस्टिगेटिव एक्टिविटी एम्ड टुवर्ड्स द स्टडी एंड constructive change of a given individual
by individuals or group concerned with such change and improvement। मतलब इसमें भी जो की वर्ड्स को हम एनालाइज करें तो एक तो इन्वेस्टिगेटिव एक्टिविटी है, ऑर्गेनाइज्ड है, और जिसका पर्पस क्या है कि ग्रुप कंसर्न और चेंज एंड इंप्रूवमेंट। तो जो पर्पस यहां डिफाइन है वो जो डे टू डे की प्रैक्टिसिंग है उसमें चेंज एंड इंप्रूवमेंट की बात इससे हम निकाल सकते हैं। एक और डिफिनीशन गुड की है। गुड डिफाइन करते हैं कि एक्शन रिसर्च इज ए रिसर्च यूज्ड बाय टीचर्स। यहां एकदम स्पेसिफिक आ गए। एक्शन रिसर्च इज ए रिसर्च यूज्ड बाय टीचर्स, सुपरवाइजर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर डिसीजंस एंड एक्शंस। इतना क्लियर, यही डिफिनीशन बहुत क्लियर है, इसको आप लोग ज्यादा ध्यान रखें इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग ऑफ एक्शन रिसर्च। फॉलोड बाय सारा ब्लैक, सारा एस, सारा ब्लैक बेल, सारा ब्लैक बेल। सारा ब्लैक बेल्ट कैसे डिफाइन करते हैं? रिसर्च कंसर्न विथ स्कूल प्रॉब्लम्स carried on by school personnel to improve school practice is action research. So this definition of good and this of Sarah Blackbell make you more near to the real meaning of action research, you can say. And there is another definition, Mowley. As per Mowley, many of the problems facing the education require immediate attention. ये भी such on spot research aimed at the solution of an immediate problem is generally known action research. So, in some way or other, all these definitions try to define action research in terms of some sort of practices and day-to-day functioning, but these three definitions, that of Good, Sarah Blackbell and Mowley, directly tells that it is to solve the day-to-day functioning of institutional life. किसी ने स्कूल कहा, किसी ने कुछ और कहा। So in this way we can say that action and applied research is being employed in order to solve the day-to-day functioning of an institution। and कुछ एग्जाम्पल आगे आएगा भी, और पिछले दिनों भी हम कुछ एग्जाम्पल, पिछले दिनों का मतलब पिछले लेक्चर में भी हम लोग कर चुके हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दीज few definitions we can identify some characteristics of action research as it is a process for studying practical problems of education। क्या दिक्कत होती है टीचर को, क्या हो सकता है स्टूडेंट की दिक्कत पे भी काम हो। इट इज ए साइंटिफिक प्रोसीड्यूर, रिसर्च कोई भी हो साइंटिफिक प्रोसीड्यूर है। इट इज ए साइंटिफिक प्रोसीड्यूर फॉर फाइंडिंग आउट ए प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ऑफ करेंट प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम एडमिनिस्ट्रेटर को आया, जो टीचर को आया, उसके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के लिए वो रिसर्च करता है। द प्रैक्टिशनर कैन ओनली स्टडी हिज हर प्रॉब्लम। उसको ज्यादा फंड ऑफ नॉलेज में कुछ ऐड नहीं करना है, एक छोटा सा प्रॉब्लम लिया डे टू डे की फंक्शनिंग को सोल्व करने के लिए और फिर दिया। इट इज ए पर्सनल रिसर्च फॉर क्लिनिकल रिसर्च वर्क। क्लिनिकल इसलिए कि कुछ उसको नैदानिक चीज चाहिए, मतलब रेमेडी करने के लिए कुछ चाहिए, लेकिन पर्सनल रिसर्च है। मतलब और आगे टाइप में होगा कि पर्सनल ही नहीं और भी टाइप है, लेकिन वो ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी कहती है कि पर्सनल रिसर्च फॉर क्लिनिकल रिसर्च वर्क। द फोकस इज टू इंप्रूव एंड मॉडिफाई द करंट प्रैक्टिसेस, मतलब एक्शन रिसर्च का। द इंडिविजुअल एंड ग्रुप प्रॉब्लम्स स्टडीड बाय एक्शन रिसर्च, whether the problem is of an individual or of the group of students or learners, it does not contribute to the fund of knowledge। of course इसलिए करते ही नहीं, उसके लिए तो हम लोग बेसिक और फंडामेंटल रिसर्च करते हैं। so the action research as a concept
The two name is very important, as we have discussed, Kurt Lewin, and a book written by him in 1946, followed by Stephen M. Covey. He has also defined action research, Wikipedia, McGrath and others. But the definition given by Good, Sarah Blackwell and Mowley is very specific, and you should focus on it in order to understand the real meaning of action research. So this is all about action research as a concept. Thank you very much.